हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किन क्लासेस में। टीचिंग ऑफ लाइफ साइंस बीएड थर्ड सेमेस्टर के टॉपिक लर्निंग रिसोर्सेज के मीनिंग, टाइप और फंक्शन को हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को विजिट कीजिए। पार्ट 2 में हम प्रेपरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज इन लाइफ साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे कि लर्निंग रिसोर्सेज इन लाइफ साइंस कौन कौन से हैं। वो हैं मॉडल, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, टीवी, कंप्यूटर, एजुकेशनल सीडीज, स्मार्ट क्लासरूम। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। मॉडल, इट इज़ ए ब्लू प्रिंट ऑफ टीचिंग। मॉडल जो है वो ब्लू प्रिंट है टीचिंग का। ब्लू प्रिंट मतलब लेआउट है टीचिंग का। इट इज़ ए कॉपी ऑफ रियल ऑब्जेक्ट विथ सुटेबल चेंज इन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट फैक्टर। ये क्या है? कॉपी है रियल ऑब्जेक्ट का। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप मानो कि आपको टीचर ने बोला है कि आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे मॉडल बना के लेके आना, तो आप क्या करोगे? उस मॉडल को बनाने के लिए आप क्या करोगे? एक प्लांट की क्या कॉपी बना के लेके जाओगे एज ए मॉडल। उसकी कॉपी जो है वो स्कूल में बना के लेके जाओगे। जब आप उसकी कॉपी बनाओगे तो कॉपी बनाने के साथ साथ क्या होगा? उसके साइज में चेंज आएगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में चेंज आएगा, उसके कॉस्ट फैक्टर में जो है वो चेंज आएगा। इट इज़ ए 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। मॉडल जो है वो 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है रियल ऑब्जेक्ट की। मॉडल कैन बी प्रिपेयर्ड विद ए वैरायटी ऑफ मटेरियल लाइक क्ले, ऑर्डिनरी पेपर और कार्डबोर्ड। मॉडल जो है वो क्ले से, ऑर्डिनरी पेपर और कार्डबोर्ड से जो है वो प्रिपेयर जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हम इसकी प्रेपरेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेपरेशन ऑफ मॉडल विद क्ले। क्ले से कैसे हम मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। क्ले इज़ एन इनडिस्पेंसेबल रिसोर्स फॉर मेकिंग साइंस मॉडल। क्ले जो है वो बहुत ही ज़रूरी या आवश्यक संसाधन है साइंस मॉडल बनाने के लिए। इट इज़ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव। ये क्या है? कम एक्सपेंसिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट सेल और एनिमल सेल मॉडल कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ क्ले। ठीक है, आप क्या करो कि अगर आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल का मॉडल बनाना है तो आप उसको क्ले के हेल्प से बना सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ पेपर मैके मॉडल। पेपर मैके मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग न्यूज़पेपर brown paper extra in water after cutting it to small pieces and soaking for few or then a little of corn flour glue should be added to make a pulp। फर्स्टली आप क्या करोगे कि आप एक न्यूज़पेपर लोगे, उसको स्मॉल पीसीज में कट करोगे और एक आप बॉल लोगे, उसमें क्या डालोगे? न्यूज़पेपर के कट किए पीसीज को उस बॉल में डालोगे। उस बॉल में डालने के बाद आप उसमें वाटर ऐड करोगे। वाटर ऐड करने के बाद आप कुछ घंटों के लिए उसको ऐसे छोड़ दोगे। कुछ घंटों बाद आप देखोगे कि न्यूज़पेपर जो है वो पानी में या वाटर में क्या हो गया है? डिज़ोल्व हो गया है। डिज़ोल्व हो गया, फिर उसके बाद आप उसमें लिटिल कॉर्न फ्लोर आटा डालोगे। आटा डालने के बाद उसको उसमें ग्लू डालोगे। ग्लू डालने के बाद उसको आप मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद आप तब तक उसको मिक्स करोगे जब तक उसकी पल्प ना बन जाए। ठीक है, ये जो है वो पेपर मैके मॉडल बनाने का तरीका है। फिर आप उस पल्प का यूज़ कर सकते हो मॉडल बनाने के लिए। प्रेपरेशन ऑफ थर्माकोल मॉडल। अनदर नेम ऑफ थर्माकोल इज पॉलीस्टाइरीन। थर्माकोल का अनदर नेम जो है वो पॉलीस्टाइरीन है। इट इज़ ए लाइट वेट, सॉफ्ट, वाइट एंड थिक सब्सटेंस है। ये लाइट वेट है, सॉफ्ट है, वाइट कलर का होता है, थिक सब्सटेंस है। ठीक है, जो अब मार्केट में मिल जाता है। इट इज़ वेरी इजी टू कट। ये इजी होता है कट करने के लिए। एंड शेप द शीट अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड शेप। ठीक है, इसको हम ईजी जो है वो अपनी शीट को शेप दे सकते हैं इससे, थर्माकोल से, और अपना मॉडल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम इसके यूजेस के बारे में देखेंगे। यूजेस क्या हैं? यूजेस इन लाइफ साइंस एंड अदर सब्जेक्ट। ठीक है, इसका जो ये मॉडल है ये यूज़फुल है लाइफ साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए और अदर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी ये क्या है? यूज़फुल है। मॉडल प्रोवाइड इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या अगर हम मॉडल से पढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट होगा। हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी होंगे साथ में पढ़ाते पढ़ाते। एनहांस परमानेंट लर्निंग। अगर कोई बच्चा देख भी रहा है, साथ में सुन भी रहा है, तो क्या होगा? उसकी परमानेंट लर्निंग जो है वो होगी। यूज़फुल फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट। ये बच्चों को मोटिवेट भी करता है। ठीक है, उनको प्रेरणा देता है। एनहांस स्टूडेंट थिंकिंग एबिलिटी। उसके बच्चों की सोचने की क्षमता को भी ये क्या करता है? बढ़ाता है। नेक्स्ट जो है वो आता है ब्लैक बोर्ड।
A blackboard is a reusable writing surface on which text or drawing are made with stick of calcium sulfate and calcium carbonate. ब्लैक बोर्ड क्या है, रीयूजेबल राइटिंग सरफेस है, जिसमें क्या करें हम कुछ चौक से लिखेंगे, उसको साफ करके हम दोबारा से उसका ब्लैक बोर्ड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, किसकी हेल्प से, स्टिक ऑफ कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। जो चौक जो होती है जिसको हम चौक बोलते हैं, वो चौक जो है वो कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो बनी होती है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रेपरेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड। प्रेपरेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड रिक्वायर द मटीरियल। ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए हमें क्या क्या मटीरियल चाहिए, वुड चाहिए, कार्डबोर्ड, डस्टर, पॉइंटर, चौक। ये जो मटेरियल हैं वो एसेंशियल हैं ब्लैक बोर्ड की प्रेपरेशन या ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए। नेक्स्ट इसमें आता है यूजेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। इट मेक इंटरेक्टिव लर्निंग। इससे भी हम अगर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे और बच्चे सामने बैठे होंगे तो क्या इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट आएगा, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे। यूजफुल फॉर राइटिंग एंड ड्राइंग। ब्लैक बोर्ड क्या है, यूजफुल है, इसमें हम कुछ लिख भी सकते हैं, उसके बाद मिटा के उसके ऊपर ड्राइंग भी बना सकते हैं, ये यूजफुल है। यूजफुल फॉर टेकिंग नोट्स। नोट्स भी इससे हमें प्रोवाइड होते हैं। अगर टीचर कुछ हमें पढ़ा रहा है, साथ में लिख रहा है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो हमें क्या होगा, नोट्स प्रोवाइड होंगे। इट हेल्प इन मेंटेन क्लासरूम को भी मेंटेन करके रखता है। इट मेक टीचिंग इफेक्टिव। टीचिंग को ये इफेक्टिव अच्छा बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। ये है यूजेस ऑफ ब्लैक। चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थ्रू दिस वी कैन रिप्रेजेंट अवर मटेरियल बाय डायग्राम एंड सिंबल। चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने मटेरियल को डायग्राम और सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें टीचर ने बोला है कि प्लांट सेल के ऊपर डायग्राम बना के लेके आना, चार्ट बना के लेके आना, तो हम क्या करेंगे, अपने मटेरियल को क्या करेंगे, चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डायग्राम बना के। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ चार्ट। चार्ट जो बनाने के लिए हमें थिक स्ट्रॉन्ग चार्ट पेपर चाहिए, डिफरेंट कलर एंड मार्कर चाहिए, स्टेंसिल चाहिए, रूलर चाहिए और ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। ये जो है एसेंशियल मटेरियल है चार्ट की प्रेपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस ऑफ चार्ट। यूजिंग चार्ट ड्यूरिंग ए लेसन हेल्प टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। जब हम चार्ट का यूज़ करते हैं पढ़ाते समय तो वो लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यूज़फुल फॉर कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर हम लेसन पढ़ाते समय चार्ट का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी होगी, क्लियरिटी होगी हमें कंसेप्ट की। यूज़फुल फॉर विजुअल लर्नर। डिसेबल लर्नर के लिए हेल्पफुल है। अगर कोई बच्चा जो है वो देख सकता है पर सुन नहीं सकता तो चार्ट उसके लिए हेल्पफुल लर्निंग रिसोर्सेज है। परमानेंट लर्निंग करता है। टेलीविज़न इज एन ऑडियो विजुअल एड। ये तो आपको पता ही है, ऑडियो विजुअल एड है जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। इट टेलीकास्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को टेलीकास्ट करते हैं। इन कोरोना मोर एजुकेशन प्रोग्राम और ओपन ऑन एजुकेशन टेलीविज़न। कोरोना के टाइम में क्या था कि हम जो है वो स्कूल जाके पढ़ाई जो है वो नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया था, बड़े सारे प्रोग्राम जो है टीवी पे ही देखे थे। यूजेस ऑफ टेलीविज़न टू प्रोवाइड नॉलेज एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है नॉलेज एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज प्रोवाइड करता है। एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। मोटिवेट करता है स्टूडेंट को। अगर वो एजुकेशनल प्रोग्राम देखेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑफ फ्लेक्सिबल मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फ्लेक्सिबल मशीन। वो क्या करता है, हमारे डाटा को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, ठीक है। रो डाटा जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। डाटा जो है वो इनपुट डालते हैं, इनपुट क्या करती है, फिर प्रोसेस होती है। प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है। कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज डाटा प्रोसेसिंग मशीन, क्योंकि ये डाटा जो है वो प्रोसेस करती है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर में क्या आ जाएगा, यूजफुल फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, क्योंकि जो बच्चे जो हैं स्कूल जाके नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हैंडीकैप हैं, तो वो कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ सकते हैं। यूज़फुल इन क्रिएटिविटी, ठीक है। लाइफ साइंस में कंप्यूटर का यूज़ हम अगर कोई हमें कुछ काम जो है वो असाइनमेंट मिली है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट सोल्व मैनी प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। जब अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व कर सकता है। प्रोवाइड यूज़फुल नॉलेज प्रोवाइड करता है। डाउट क्लियर करता है कंप्यूटर जो है, जो आपके मन में कोई, अगर आपके मन में कोई डाउट आ गया तो उसको जो है वो आसानी से जो है वो क्लियर
स्मार्ट क्लासरूम इज़ ए डिजिटली इक्विपाइड क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम जो है डिजिटली इक्विपाइड क्लासरूम है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लासरूम भी बोलते हैं। इसमें ह्यूज वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ये न्यू मेथड है टीचिंग का। यूजेस ऑफ क्लासरूम में इट मेक लर्निंग इंजॉयबल एंड इफेक्टिव। ये लर्निंग को मज़ेदार और अच्छा बनाता है। डिवेल्प इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। अगर बच्चा जो है वो सामने देखेगा, ठीक है, स्लाइड्स पे सामने देखेगा, डायग्राम्स को देखेगा, तो इससे क्या होगा, उसकी इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। यूज़फुल फॉर टीचिंग लाइफ साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। स्किल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, ठीक है, अगर टीचर जो है वो स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू पढ़ाएगा तो उसकी जो है वो स्किल भी डेवलपमेंट होगी। मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इलिस्ट्रेटिव। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डिटेल से पढ़ाने में भी यूज़फुल या हेल्प करता है। कंक्लूजन, लर्निंग रिसोर्सेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये टीचर को पढ़ाने में और लर्नर को पढ़ने में वो जो है वो हेल्प करते हैं। ये हेल्प करते हैं कोई भी डिज़ायरेबल गोल या आउटकम को अचीव करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज।